एक बार की बात है, प्राचीन सत्य युग में, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक फैला हुआ था, वहां एक क्रूर और महत्वाकांक्षी असुर राजा हिरण्यकशिपु राज करता था। वह पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करने की लालसा रखता था। अपने इस सपने को साकार करने के लिए उसने मंदराचल पर्वत पर कठोर तपस्या की। वर्षों तक बिना भोजन पानी के उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि उसके शरीर पर दीम के घर बना चुकी थी। चींटियां उसका मांस खा रही थी और उसकी तप की अग्नि से तीनों लोक झुलसने लगे। अंततः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो हिरण्यकशिपु ने चतुराई से ऐसा वर मांगा जो उसे लगभग अमर बना दे। न ब्रह्मा की कोई सृष्टि उसे मार सके। न मनुष्य और न जानवर, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न भूमि पर न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। इस वरदान से उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसे लगा कि अब मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को हराया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। खुद को तीनों लोकों का ईश्वर घोषित कर उसने विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। हर मंदिर में उसकी मूर्ति स्थापित की गई और सभी को उसकी ही आराधना करने का आदेश दिया। उल्लंघन करने वालों को भयानक सजा दी जाती। डर के मारे लोग विष्णु का नाम भूलकर हिरण्यकशिपु की पूजा करने लगे और धरती पर अधर्म का अंधेरा छा गया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसी क्रूर राजा के घर में एक बालक का जन्म हुआ जो जन्म से ही विष्णु का परम भक्त था। उसका नाम था प्रहलाद। गर्भ में रहते हुए उसकी माता कयाधु को नारद मुनि ने विष्णु भक्ति का ज्ञान दिया था। प्रहलाद बचपन से शांत, दयालु और नारायण के नाम में लीन रहता। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका अपना बेटा उसके शत्रु विष्णु का भजन करता है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, राक्षसी विद्या सिखाने के लिए गुरुओं को भेजा, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अटल थी। पिताजी, प्रहलाद ने कहा, आप अहंकार के भ्रम में हैं। ये शरीर, शक्ति और राज्य सब नश्वर है। अमर तो केवल मेरे नारायण है। वे कण कण में व्याप्त है, इस खंभे में, इस धरती में, आप में और मुझ में भी। हिरण्यकशिपु ने फैसला किया कि ऐसा बेटा जीवित नहीं रह सकता। उसने अपने ही मासूम पुत्र को मारने के लिए भयानक योजनाएं बनाई। पहले सैनिकों ने उसे
ऊंचे पर्वत से नुकीली खाई में फेंका, लेकिन विष्णु की कृपा से हवाएं उसे सुरक्षित उतार लाई। फिर भूखे हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथी शांत होकर उसके चरण छूने लगा। जहरीले सांपों के बीच बंद किया, पर वे उसकी रक्षा करने लगे। जहर दिया जो अमृत बन गया। अंत में उसने अपनी कहन होलिका को बुलाया, जिसके पास ब्रह्मा का वरदान था, एक जादुई चुनरी जो उसे आग से बचा लेती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठी, चुनरी ओढ़कर। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को चिता जलाई गई, लपटे आसमान छूने लगी, लेकिन अचानक तेज आंधी आई। चुनरी उड़कर प्रहलाद पर आ गई और होलिका वरदान का दुरुपयोग करने के कारण जलकर राख हो गई। प्रहलाद सुरक्षित निकला। ये अच्छाई की बुराई पर विजय थी। इसी की याद में हम होलिका दहन करते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को जलाते हैं और विश्वास रखते हैं कि सत्य कभी नहीं जलता। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जिसकी कहानी द्वापर युग की है, जहाँ भगवान कृष्ण और राधा की मधुर लीला है। वृंदावन में कृष्ण का रंग सांवला था, जैसे सावन का बादल राधा गोरी थी, जैसे चांदनी गोपियां कृष्ण को उनके रंग पर चिढ़ाती। एक बसंत के दिन कृष्ण उदास होकर यशोदा माँ से शिकायत करते, मैं क्यों सांवला हूँ जबकि सब गोरे हैं। राधा भी यशोदा ने हंस कर कहा, तेरा रंग प्रेम का है, जैसे बादल जो जीवन देते हैं। अगर राधा का गोरा रंग खटकता है, तो अपने दोस्तों के साथ रंग बनाकर उसे अपने रंग में। कृष्ण खुश हो गए, उन्होंने ग्वाल बालों के साथ पलाश और सूखे फूलों से प्राकृतिक लाल रंग बनाया। अगले सुबह ढोल मंजीरे बजाते हुए बारसाने पहुँचे। राधा और गोपियां यमुना किनारे खेल रही थी। कृष्ण ने पिचकारी से राधा पर रंग की बौछार की। पूरा आकाश रंगों से भर गया। राधा ने भी जवाब दिया और सबने मिलकर रंग खेला। कोई गोरा नहीं रहा, कोई सांवला नहीं, सब प्रेम के रंग में एक हो गए। यह लीला होली के रंगों की शुरुआत बनी, जो भेद भाव मिटाकर खुशी और एकता सिखाती है। तो होली सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। बुराई जलाओ, रंगों से जुड़ो, सभी को होली की शुभकामनाएं।